अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है और मैं गायनोकोलॉजी की डॉक्टर हूँ। तो इससे पहले मैं जिन्ना हॉस्पिटल में थोड़ी देर काम करती रही हूँ और अभी मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो इस टाइम सबसे कॉमन इशू है औरतों के अंदर या बच्चियों के अंदर, PCOS का। इसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे पहली जो चीज़ सबसे कॉमन होती है बच्चियों के पास अलामातों में से, जब आपके पास बच्चियाँ आती हैं वो यही कहती हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है। मतलब कि आपके पास पीरियड्स या तो 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 20 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आपके पास क्या होता है कि 2-3 महीने स्किप भी हो जाते हैं। सेकेंडली आपके पास आते हैं कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ भी कर लें वज़न कम नहीं हो रहा। तीसरी बात होती है इसमें कि आप बच्चियों को एक्ने या गैर ज़रूरी जिस्म पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर शादीशुदा है तो उनमें प्रेगनेंसी का मसला होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसमें बार बार अबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास हार्मोनल लेवल्स जो उनसे है ना वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके पास बॉडी के अंदर LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन के जो लेवल्स हैं या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको नहीं भी ट्रीट कर रहे तो ये जो उनसा है अब आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और सबसे मेन जो इशू औरतों में होता है जो वो चाहती हैं कि ट्रीट हो, वो इनफर्टिलिटी है, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होती। सेकेंडली हम बात करेंगे कि इनकी वजूहात क्या है। पहली बात ये कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें यह होता है कि माओ के अंदर अगर है तो वो बच्चियों में जा सकता है। सेकेंडली जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चियाँ जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा ये है कि वो बैठी ही रहेंगी खाना खाने के बाद, बिल्कुल भी ज़ीरो एक्टिविटी होती है, वॉक वगैरह नहीं करती हैं। तो ये सारी बहुत कॉमन वजूहात होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने इसको पूछते हैं कि हम कैसे डायग्नोज करें। सबसे पहले तो आपको उसकी हिस्ट्री जो वो देंगी कि हमें इनफर्टिलिटी का इशू है या एक्ने है या हिर्सुटिज्म है या आपके पास जो उनसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो कि बहुत कॉमन है, और सेकेंडली की वेट गेन, इस तरह की हिस्ट्री जब वो देंगी तो उसी से ही आपको डिटेल हिस्ट्री से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सेकेंडली आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आपको डिफरेंट पॉलीसिस्टिक ओवरीज, छोटी छोटी सिस्ट ओवरीज में मिलेंगी। थर्डली आपने जो उनसे ना हार्मोनल प्रोफाइल करानी होती है जिसमें LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इन तीनों में से कोई 2 क्राइटेरियाज भी अगर आपके पास हो तो आपने PCOS डायग्नोज कर दिया है उस पेशेंट को। अब हम बात करेंगे कि जो सब कहते हैं कि जी इसको कैसे ट्रीट करें, क्या क्योर है इसका। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आपने क्या करना होता है कि ज़्यादातर बच्चियां रात को बहुत लेट सोती हैं, फिर बहुत सुबह जो उनसे ना लेट उठती हैं, उनकी कोई रूटीन नहीं होती, नाश्ते की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसकी वजह से यंग बच्चियां ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम। इसमें क्या करना है, आपने रात को जल्दी सोने की रूटीन रखें, सुबह जल्दी उठें। इसके अलावा सुबह उठ के वॉक, एक्सरसाइज या जिम जाएं जिससे आपकी क्या दिल की धड़कन तेज़ हो। इसके अलावा अपने नाश्ते का टाइम जो उनसे ना वो फिक्स रखें और नाश्ता अच्छा करें। लंच जो है वो मॉडरेट रखें और डिनर जो है ना वो आपने ना होने के बराबर करें। इसमें आपने ये कि अपनी कैलोरीज को थोड़ा मेंटेन रखना है। कोशिश ये करनी है कि कैंड फूड या प्रिजर्व फूड्स हैं या आपके पास जो उनसे जंक फूड है इनको अवॉइड करें। घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश खाना खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ कहते हैं जी कि हम कुछ भी कर लें वेट नहीं लूज होता, तो हम मेडिकेशंस, आप बताएं इसका क्या हाल है। देखिए आप मेडिकेशन इस्तेमाल करने की अगर आप कर रही हैं उससे आपको थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा, लेकिन यह है कि उसकी साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसलिए मैं पहले यही जोर दूंगी कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नेचुरल तरीके से अगर आप करें अपना वेट लॉस तो जो है ना वो ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा आपके लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि आपको इस टाइम कौन सी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से क्या मेडिकेशन होगी। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें हम OCPs देंगे। अगर आपके पास वेट गेन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मेटफॉर्मिन या इस तरह की मेडिकेशंस देंगे। अगर एक्ने या हिर्सुटिज्म का मसला है तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम्स और मेडिकेशंस देंगे। मतलब आपकी लेवल ऑफ जो प्रॉब्लम है ना उस पर डिपेंड करता है कि मेडिकेटेड ट्रीटमेंट कौन सा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को सबसे पहले रखें, नेचुरल तरीके से अपनी हैबिट्स, अपना सारा जो वे ऑफ लाइफ है वो चेंज करके देखें और अच्छे तरीके से उस पर जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट रखें उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो एंड पे मैं यही कहूँगी कि आप अपना जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे मैं सबसे ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि वो नंबर 1 आपके पास क्योर है PCOS के लिए। बहुत शुक्रिया।